हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आप मेरे पीछे आज का सेटअप देख पा रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। दो तरह का एक्सपेरिमेंट आज हम लोग परफॉर्म करेंगे। एक डिजिटली एक्सपेरिमेंट होगा और एक मैं आपको खुद यहां पर करके दिखाऊंगा। तो हम लोग पहले इसको परफॉर्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरे सेटअप में हम लोग चलेंगे। साथ ही साथ दूसरे सेटअप में आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी है। उसमें मैंने कुछ अलग करने का ट्राई किया है, तो आप उसको एंजॉय जरूर करिएगा। तो देखिए, आपके पीछे जो सेटअप दिया गया है वो पीएच स्केल का एक सेटअप है। यहां पर लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि ये एक पीएच स्केल है जो हमारी यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह काम किया करती है। इसके बारे में पहले ही मैंने बताया था कि इसमें जो पीएच टर्म जो होता है उसका मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कहने का कि कोई भी सॉल्यूशन जो हम यहां पर लेंगे, ये आपके सामने एक बीकर दिया गया है। इस बीकर में एक आउटपुट है, एक इनपुट है। मतलब इससे हम कोई भी सॉल्यूशन जो इसमें होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं और इससे हम सॉल्यूशन इसमें किसी भी तरह का सॉल्यूशन इसमें डाल सकते हैं। फिर इस सॉल्यूशन को, ये आपका बीकर है। जब आप कभी भी केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करते हैं तो आप एक बीकर में किसी एक एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन या तो न्यूट्रल पानी को हम लोग पहले लेके देखते हैं। फिर उसके बाद उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करते हैं और फिर उस पीएच स्केल से हम कैसे पता करते हैं कि उसमें जो कलर आता है उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का, उसके कलर से हम लोग पता करते हैं कि वो जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक का है कि बेसिक नेचर का है। अगर उसका जो कलर है वो हमारा रेड के आसपास रहता है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा और उसको कलर को हम इस पीएच स्केल में मैच करते हैं। तो अगर डार्क रेड या रेडिश ब्राउन कलर का रहा है, इसका मतलब कि उसकी एसिडिटी ज्यादा है। यहां पर वो जो पीएच वैल्यू होगी वो यहां पर शो होगी किसी एक सॉल्यूशन की। तो इस तरह से आज हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस पीएच वैल्यू 7 से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? 7 से। पता है आपको कि जो पानी होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। वो हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं रहता। तो देखिए, ये वाटर का इनपुट है, ये सोर्स है। मैं यहां पर अगर इसको ऑन कर देता हूं टैप को, तो यहां पर मेरा ये पानी इसमें भर गया। इसका जो अमाउंट है 0.65 लीटर है, मतलब आधे लीटर से ज्यादा हो गया। इसको तो चाहे हम लोग आधे लीटर में रखे लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे कितना भी इसमें सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक। अब ये देखिए, इसमें पानी आ गया। अब पानी आने के बाद अब हम इसकी पीएच वैल्यू चेक करते हैं। कैसे? ये एक पीएच स्केल का ये हम मीटर मान सकते हैं। अगर मैं इसको यहां पर ले जाता हूं तो देखिए, ये इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू दे दिया। आपको भी पता है कि जो पानी है उसकी पीएच वैल्यू क्या हुआ करती है? 7 हुआ करती है। तो देखिए, यहां पर इसकी जो पीएच वैल्यू वो 7 है। यानी कि अगर हम यहां पर यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप करते तो उसका जो कलर है वो कुछ इस तरह का आता। हम उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को इस पीएच स्केल के बगल में रख के चेक करते और इससे हमको पता चल जाता कि ये वाला सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। आगे बात इतनी समझ में? तो ये न्यूट्रल के लिए था, आपको ये पता चल गया। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं और ये जो इसका पानी मैं इससे बीकर से निकाल देता हूं। ये देखिए, मेरा 0.00 लीटर हो गया, यहां पर दिख रहा है। अब इसके बाद मैं इसमें दो टेस्ट परफॉर्म करूंगा, दो सॉल्यूशन लूंगा। एक एसिडिक सॉल्यूशन लूंगा और एक बेसिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन ले लेते हैं। उसमें से हम लोग यहां पर ले लेते हैं, देखिए एक दिया गया बैटरी एसिड। कोई भी एसिड, बैटरी में जो यूज होने वाला एसिड आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको किंग ऑफ द केमिकल्स भी कहा जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ये देखिए, आपको अभी नहीं पता कि ये क्या है, ये एसिडिक है कि बेसिक है, आपको नहीं पता। आपने रैंडमली एक सॉल्यूशन इसमें भर लिया और ये भी अप्रॉक्सीमेट ½ लीटर का है। अब इसके बाद इसको हम फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से पता करेंगे कि इसकी पीएच वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो मुझको नहीं पता इसकी पीएच वैल्यू क्या आएगी, अभी नहीं पता, मैं चेक कर रहा हूं। तो देखिए, मैं अगर इसको यहां पर ले जाता हूं तो ले गए यहां पर, तो इसकी जो पीएच वैल्यू आई है वो 1 आई है।
देखिए 1 आई है, कितनी कम पीएच वैल्यू इसकी, ये 0 के आसपास है, 1 के आसपास है। इसका मतलब ये बहुत ही हार्मफुल एसिड है। तो ये यहां से ऐसे पता चलता। अब देखिए, अब इसका रिजल्ट क्या होगा हमारा, कि जैसे ही हमने यहां पर इसकी पीएच वैल्यू चेक की तो पीएच वैल्यू इसकी क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। आगे बात समझ में। अब इसके बाद इसी में ही मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। देखिए पता चल गया कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अब एसिड की लेवल को कम करना है, मतलब कि हमको उसकी एसिडिटी को कम करना है, इसका मतलब उसकी एसिड की ताकत को कम करना है। तो हम क्या करते हैं कि एसिड का अमाउंट बहुत कम लेते हैं। देखिए बहुत कम अमाउंट लिया हमने, 0.08 लीटर लिया है। इसका मतलब 80 ml का हमने केवल और केवल 80 ml यहां पर हमने एसिड लिया हुआ है। अब इस एसिड में अगर हम लोग पानी मिला देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर पानी में एसिड मिला हुआ है, पानी की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की मात्रा हमारी कम है। तो यहां पर देखिए पीएच वैल्यू जस्ट डबल हो गई, ये पीएच वैल्यू 2.03 हो गई। इसका मतलब कि ये जो एसिड था पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब हल्का सा और कम स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब और वीक हो गया। अभी भी लेकिन वीक एसिड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड में। अगर इससे हम और यहाँ पर ये सॉल्यूशन को और कम करते हैं और पानी और ज़्यादा मिला देते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा पानी हम लोग मिलाते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर पानी मिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब कि ये हमारा एसिड की जो ताकत है पानी उसको क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है। आई बात समझ में। तो यहां से पता चल रहा है कि जो एसिड है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से 7 के बीच में हुआ करती है। अब मैं यहाँ से ये पूरा सॉल्यूशन जो है, एसिडिक सॉल्यूशन जो है उसको हटा देता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक ट्राई करता हूँ एक नए जो बेस का। चलिए पहले बेस का, मैं कुछ और बताने वाला तो उसको मैं उसके बाद बताता हूँ, पहले बेस का। तो देखिए बेस में हम एक एग्जांपल लेते हैं हैंड सोप, मतलब किसका, साबुन का। अभी मैं इसको नहीं करता हूँ, देख लिया कोई बात नहीं। अभी मैंने यूज़ किया हैंड सोप, मतलब हाथ का साबुन। तो ये जो साबुन है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। कैसे पता चलता है, चिपचिपा या फिसलनदार होता है और इसका जो स्वाद अगर कभी मुंह में आ जाए तो क्या होता है, इसका कड़वा होता है। तो देखिए ये हमारा एक सॉल्यूशन ले लिया, हैंड सोप का सॉल्यूशन है। आमतौर पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH या तो KOH हुआ करता है। तो ये हमारा बेसिक नेचर का। अब जैसे ही ये सॉल्यूशन में मैं पीएच की वैल्यू चेक करूंगा तो ये जो पीएच की वैल्यू है मेरी कहाँ से ऊपर, कहाँ से ज़्यादा जा रही है, 7 से ज़्यादा जा रही है। ये 10 के अप्रॉक्स है, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा नेचर में बेसिक है। तो यहाँ से ये पता चल गया। अब फिर वही चीज़ हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ से मैं इस सोप सॉल्यूशन को कम किए देता हूँ और इसमें मैं पानी मिलाता हूँ, ठीक, पानी इसमें और मिलाते जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो बेसिक लेवल है इसका क्या होगा, घटता जाएगा। इसकी जो बेसिसिटी वो क्या होगी, घटती जाएगी, ये न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा भागेगा। तो देखिएगा पानी मिलाने से क्या होगा, ये घटेगा। देखिएगा ये देखिए घटता जा रहा है ना, ये देखिए नीचे आता जा रहा है। जितना पानी हम मिलाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये नीचे आता जाएगा। अभी मैंने भी ट्राई नहीं किया कि इसके बाद क्या होता है, पानी गिरेगा तो खैर नहीं, क्योंकि ये डिजिटली इसके बाद ये जा ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये मैक्सिमम 1.2 लीटर का ही बीकर दिया गया है। अब इसमें से अगर मैं पानी और कम कर दूँ, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन हो गया, इससे मैंने सॉल्यूशन और कम कर दिया और इसमें पानी में और मिला रहा हूँ। तो देखिए जो मेरा पीएच वैल्यू है वो क्या होता जा रहा है, और घटता जा रहा है और ये लगभग मेरा पानी के जैसा हो गया। और जैसे ही इसमें से ज़्यादा साबुन की मात्रा हट जाएगी तो इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, 7 पर आ जाएगी। आगे बात समझ में। तो अब हम लोग एक लास्ट चीज़ जो हमारे शरीर के, सबके शरीर के अंदर पाई जाती है, हमारा ह्यूमन ब्लड, हम उसको चेक कर लेते हैं कि वो किस नेचर का होता है। हमारे शरीर की बात है और हम ही को नहीं पता, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि वो एसिड नेचर का होता है कि बेसिक नेचर का होता है। तो देखिए यहाँ पर एक नाम दिया गया है ह्यूमन ब्लड, ये देखिए ये ब्लड है ना। तो ये ब्लड का अब हम लोग चेक करते हैं कि ये बेसिक है नेचर में कि एसिडिक है। देखिएगा क्या पता चलता है।
तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर लेके गए तो इसकी जो pH वैल्यू आई वो 7.4, मतलब कि ये हल्का सा, बहुत बहुत हल्का सा बेसिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो 7.4 इसका मतलब ये बेसिक नेचर को शो करने लगा। तो ये हमारा जो ब्लड हुआ करता है वो बेसिक नेचर का हुआ करता है। फिर वही चीज़, जैसे ही हम इसमें पानी मिलाएंगे वैसे ही इसका जो बेसिक नेचर है वो खत्म होता जाएगा और ये अपने न्यूट्रल में पहुंचता जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये हमारा आज का डिजिटल एक्सपेरिमेंट था, जिसके थ्रू हम लोग ये पता करते हैं कि कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो हमारी मदद करता है किसी भी सॉल्यूशन के एसिड या बेसिक होने को। ठीक, आई होप कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते दूसरे सेटअप में। तो देखिए, आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं एसिड बेस इंडिकेटर टेस्ट, जिसके लिए मैंने सर को इनवाइट किया हुआ है। आज सर हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हाय बोल देते। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आपको आज का ये प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा होगा। तो देखिए, आज हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर टेस्ट, जिसमें मैंने इंडिकेटर के रूप में टर्मरिक पाउडर का सॉल्यूशन यूज किया है। इसके लिए मैंने पानी में 2 बीकर में पानी में टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी के पाउडर को घोल दिया है और ये हमारा इंडिकेटर की तरह काम करेगा। इसके अलावा दूसरा सब्सटेंस मैंने लिया हुआ है साइट्रिक एसिड, नींबू का रस, जिसकी पीएच वैल्यू मेरी 2 से 3 के अप्रोक्सीमेट हुआ करती है। और तीसरा सब्सटेंस डिटर्जेंट पाउडर, जो कि बेसिक नेचर का होता है, जिसकी पीएच वैल्यू मेरी 10 हुआ करती है। तो आज हम लोग इन सब्सटेंस को, अगर हमको पता ना हो कि ये एसिड हैं कि बेस हैं, तो हम इस इंडिकेटर की हेल्प से जानेंगे क्या चेंजेस होते हैं, उसकी हेल्प से जानेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। ठीक, चलिए ठीक है। तो देखिए, आपके सामने 2 बीकर रखे हुए हैं, जिसमें मैंने टर्मरिक पाउडर को घोल के एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। इसके अलावा राइट साइड में साइट्रिक एसिड, नींबू का रस रखा हुआ है, जो एसिडिक नेचर का है, जैसा कि अभी सर ने बताया, और लेफ्ट साइड में डिटर्जेंट पाउडर, जो बेसिक नेचर का है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, है ना सर? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एसिडिक नेचर को चेक करते हैं कि जो साइट्रिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है कि नहीं है। इसका आपको रिजल्ट पता है पहले से, हम उसी को पॉइंट में दिमाग में रख के हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिक्स करना चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो साइट्रिक एसिड है उसको बीकर में हम लोगों ने मिलाया। मिलाने के बाद स्टर किया। स्टर करने से आप देख पा रहे होंगे कि उसके कलर में किसी भी तरह से चेंज नहीं हुआ। वो पहले भी येलो था और अब भी येलो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोगों ने सॉल्यूशन यूज़ किया है, साइट्रिक जो एसिड है, जो नींबू का रस है, वो किस नेचर का है? एसिड नेचर का है। क्योंकि आपको ये पता है कि टर्मरिक पाउडर में एसिड को मिलाने से उसका कलर चेंज नहीं होता, सेम कलर का होता है। अब इसके बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं डिटर्जेंट के लिए। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर जो कि बेसिक नेचर का है उसको हम लोग बीकर में मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद देखिए क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया है। क्या हो गया? रेडिश ब्राउन हो गया है। इसको आप स्टर कर लीजिए चाहे ना करिए, इसका कलर जैसे ही हमने इसमें टर्मरिक के सॉल्यूशन में डिटर्जेंट पाउडर को डाला वैसे ही इसका जो कलर था वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा बेसिक नेचर का था। और यही आज का हमारा इस वीडियो का एम भी था कि हम लोग घर में भी कुछ ऐसे सॉल्यूशन है जिसकी हेल्प से एसिड और बेस को पता कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा। और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल हार्मलेस एक्सपेरिमेंट था। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा और इसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंटेशन, ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।